अरे रुकिए, चल। अब ये कान्हा कर क्या रहा है? माँ, आप रसोई में चलिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ राधा। भोर वन में इतनी प्रतीक्षा करवाई मुझसे, और अब एक नया खेल। उफ। दाऊ, आपने देखा ना दाऊ, क्या नया खेल खेल रहा है आपका ये भाई कान्हा? हाँ राधा, पर अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो अब कृष्ण और... अब उसे रोकते क्यों नहीं है दाऊ? आप जानते भी हो उसने मुझसे कितनी प्रतीक्षा करवाई वन में, और अब मुझसे अधिक चंद्रावली की चिंता कर रहा है। राधा तुम मुझसे ही कह रही, वो कान्हा तो है ही मूर्ख। मुझसे भी कह रहा था कि पता नहीं तुम्हें कोई दोष हो गया है और तुम... दोष? और मुझ में क्या दोष है? मुझ में आप ही बताइए, क्या दोष है? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो कान्हा को ऐसा लगता है कि तुम्हें वो ईर्ष्या ने जकड़ रखा है, और उसी कारण तुम उसके बारे में इतना अधिक सोचने लगी हो, और तुम्हारे ये व्यवहार में जो बदलाव है वो भी उसी कारण से। पर राधा, मैं क्या कह रहा हूँ, इससे पहले भी कान्हा ने जब भी कहा है तो वो सही ही कहा है ना? तो हो सकता है इस बार भी कदाचित वो जो कह रहा है वो उचित ही हो। क्या मैं ईर्ष्या करती हूँ? आप बहुत भोले हैं दाऊ, इसलिए आप देख नहीं पा रहे कि वो कैसे अपना सारा दोष दूसरों पर डाल देता है। आपको क्या लगता है हर बार अपना सारा दोष वो दूसरों पर डालेगा और वो बच जाएगा? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि मुझ में दोष है। वो कहता है कि मुझ में दोष है ना, तो ठीक है। अब तक तो नहीं थी, किंतु अब मैं उसके लिए बाधा उत्पन्न करूंगी। आप देखिए। शांत राधा, शांत 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 शांत। देखो, मैं मानता हूं कि कान्हा थोड़ा चंचल अवश्य है, किंतु तुम भी जानती हो वो मन का बुरा बिल्कुल नहीं है ना? वो तो सभी की इसी प्रकार चिंता करता है। सही कह रहे हैं आप, वो सबकी चिंता करता है, मेरे सिवाय। नहीं नहीं राधा, ऐसा पता नहीं क्यों, पर इस बार मुझे कान्हा ही सही प्रतीत हो रहा है। न जाने अब क्या होगा। यहाँ से आपको ये सुंदर उपवन दिखेगा। बड़े ही सुंदर पुष्प खिलते हैं यहाँ पे। आइए। तो ये है आपका कक्ष। आप कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए, मैं चलता। धन्यवाद। अरे धन्यवाद किस लिए? आप संकट में थी, आपकी सहायता करना मेरा कर्तव्य था, बस। तुम जैसे लोग इस संसार में बहुत कम हैं, जो औरों के बारे में सोचे। तुम बहुत विशेष हो कृष्ण। क्या बात कही आपने चंद्रावली जी, आप तो कम से कम समय में मुझे अधिक से अधिक जान गए। यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं जो वर्षों से मुझे जानते हैं, किंतु अब तक समझ नहीं पाए। आप मुझे सहायक कहती है ना, कुछ लोग मुझे समस्या समझते हैं। क्या बताऊं आपको? नहीं नहीं, इस संसार में कौन हो सकता है जो तुम्हें समस्या समझे? तुम तो बहुत अच्छे हो। मैंने तुम्हारे बारे में जितना सुना था उससे भी कहीं अधिक अच्छे हो। अच्छा, ऐसा क्या सुना है आपने मेरे बारे में चंद्रावली जी? यही कि तुम सबका ध्यान रखते हो, संकट में घिरे लोगों की रक्षा करते हो, और ये भी कि तुम्हारे जैसी बांसुरी इस संसार में कोई नहीं बजा सकता। अच्छा, ये भी सुना है आपने? वाह वाह। जिसने कृष्ण को सुना वो उसकी बांसुरी ना सुने, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे लिए कोई धुन बजाओ ना कृष्ण। नहीं कृष्ण, सोचना भी मत। फिर कभी
फिर कभी मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा चंद्रावली जी। अभी मैं आता हूँ। बजाओ ना कृष्ण, कदाचित उससे मेरी पीड़ा को आराम मिलेगा। नहीं कृष्ण, बिल्कुल नहीं। यदि मेरी बांसुरी बजाने से किसी की पीड़ा का अंत हो सकता है तो मुझे कोई समस्या नहीं। मैं आपके लिए बांसुरी अवश्य बजाऊंगा चंद्रावली जी। कृष्ण, तुम्हें दाऊ बुला रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य है। जाओ। अच्छा, जाता हूँ। चंद्रावली, तुम मुंह हाथ धोकर नीचे भोजन के लिए आ जाओ। हाँ हाँ, बहुत भूख लगी होगी ना तुम्हें। सुना नहीं? दाऊ तुम्हें नीचे बुला रहे। हाँ हाँ, सुना मैंने कब कहा तुम झूठ बोल रही हो। जा रहा हूँ दाऊ से मिलने। अच्छे से विदा तो ले लूं। चलिए चंद्रावली जी, मैं क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? ये सब क्या है कृष्ण? तुम्हें नहीं लगता कि तुम चंद्रावली का कुछ अधिक ध्यान रख रहे हो? पहले उसे बचाया, फिर उसे अपने हाथों में उठाकर यहाँ ले आए। जब मैं वन में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी तब तो तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं हुई। तुम चाहती क्या हो? तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे तुम्हारी बहन की रक्षा नहीं करनी चाहिए थी? तुम ना अधिक चतुर बनने का प्रयास मत करो। हाँ, तुम अच्छे से जानते हो मेरा अर्थ वो नहीं था, किंतु उसे इस प्रकार हाथों में उठाने की क्या आवश्यकता थी? तुम उसमें इतना खो गए कि तुमने एक बार भी मुझे नहीं देखा। और जब वो ठीक हुई, उसे उसका कक्ष दिखाना, उसके लिए बांसुरी बजाना, क्या है ये सब? किंतु मैं तो सबके लिए बांसुरी बजाता हूँ राधा, है ना? बांसुरी तो मैंने तुम्हें दी है ना? तो बांसुरी तोड़ी भी तो तुमने ही है ना? अर्थात तुम उसके लिए बांसुरी बजाओगे? मैं उन सब के लिए बांसुरी बजाता हूँ राधा जिनके लिए वो धुन प्रिय है। मेरी गैया के लिए, तुम्हारे लिए। अब चंद्रावली ने मुझसे आग्रह किया सब समझ रही हूं मैं। हे महादेव, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपके। अंततः राधा को कुछ समझ तो आया। अच्छा, कोई दुविधा या कोई भ्रम ना हो इसलिए स्पष्ट कर दो ना, क्या समझे हो तुम? ज्यादा बनो मत कृष्ण, दाऊ ने मुझे सब बता दिया है। ओहो, दाऊ भी ना, दाऊ के पेट में भोजन के अतिरिक्त कुछ नहीं टिकता है। अच्छा, तो दाऊ ने सब कुछ समझा दिया और तुम समझ गई, तो तुम्हारे अनुसार तुम्हें कोई ईर्ष्या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या है? तो क्या है, बताओ। तुम बहुत बुरे हो कृष्ण, तुम्हें किसी की चिंता नहीं है। बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें मैं मिली हूँ, अन्यथा आज के समय में कोई किसी के लिए इस प्रकार की भावना नहीं रखता जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। और तुम्हें लगता है कि मैं ईर्ष्या करती हूँ? तुम ईर्ष्या नहीं करती, तुम मानव ही हो ना राधे।